डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार। आप सभी शोधार्थियों विद्यार्थियों का डॉक्टर आशीष जैन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमें जानना है कि सामाजिक क्रिया क्या है, सोशल एक्शन क्या है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने वाले लोग हैं और हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं कि समाज में नई नई क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। समाज शास्त्रियों ने सामाजिक क्रिया के लिए बताया है कि यह एक व्यक्तिगत, वर्ग अथवा सामुदायिक इकाई के द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक नीतियों विधानों में आमूल चूल परिवर्तन करना है या उन्हें समाप्त कर कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना सामाजिक क्रिया है। यद्यपि सामाजिक क्रिया समाज कल्याण की सहायक प्रणाली रही है, प्रारंभ से ही समाज कार्य का आधार मानवता रहा है और सामाजिक क्रिया का जिसे प्रारंभ में समाज सुधार का भी नाम दिया गया है। फ्रीडलैंडर भी यही बात कहते हैं कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन तथा अभ्यास की संरचना के अंतर्गत एक वैयक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक क्रिया है जिसका उद्देश्य समाज की प्रगति को प्राप्त करना है, समाज की नीति में परिवर्तन करना है तथा सामाजिक विधान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाओं में सुधार करना जिसका मूलभूत उद्देश्य है। हम देखें तो सामाजिक क्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वह सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण की प्राप्ति करना है। सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति करना सामाजिक क्रिया का मूलभूत उद्देश्य है। परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन कर अवांछनीय सामाजिक व्यवस्थाओं को रोकना और उनको परिवर्तन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है तथा सामाजिक क्रिया करने का जो तरीका रहा है ये अहिंसात्मक ढंग से ही किया गया है और पार्सन्स नामक समाजशास्त्री जी ने तो अपनी एक पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया का बहुत ही बृहद वर्णन किया है और वह सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों को अपने सिद्धांत में प्रमुखता देते हैं: कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थितियां। हम देखें कि कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थितियां ही सामाजिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं या उत्प्रेरक तत्व हैं, क्योंकि इनके बिना सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती है। और सामाजिक क्रिया में मुख्य रूप से अगर देखें तो पार्सन्स जी ने सामाजिक क्रिया व्यवस्था में साधन साध्य संबंधों के रूप में परिवर्तन की कोई भी प्रक्रिया केवल तार्किक आदर्शों की ओर अग्रसर हो सकती है जब तक हम सामाजिक क्रिया के अंतर्गत साधन और साध्य के संबंधों को नहीं जानेंगे और कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम सामाजिक क्रिया ना तो कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। हम इस प्रकार से हमने ये सामाजिक क्रिया के विषय में जाना। सामाजिक क्रिया के विषय में फ्रीलैंडर महोदय कहते हैं कि सामाजिक क्रिया समाज कार्य दर्शन तथा अभ्यास की संरचना के अंतर्गत एक वैयक्तिक, सामूहिक अथवा सामुदायिक क्रिया है जिसका उद्देश्य समाज की प्रगति करना है, समाज की प्रगति को प्राप्त करना है, सामाजिक नीतियों में परिवर्तन करना है तथा सामाजिक विधान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवाओं में सुधार करना है। हमें सामाजिक क्रियाओं के कार्यों और विशेषताओं का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह चाहिए कि वह सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं को समझे। सामाजिक क्रिया की जो मूलभूत विशेषता है वह सामाजिक क्रिया
में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं, ज्ञान, कौशल का प्रयोग किया जाता है। अतः यह एक समाज कार्य का ही प्रमुख अंग है। दूसरा, हम इसका मुख्य कार्य देखें तो सामाजिक क्रिया का मुख्य कार्य सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति सामाजिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य, मुख्य विशेषता और मुख्य कार्य है। सामाजिक क्रिया की तीसरी विशेषता यह है कि सामाजिक क्रिया सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन, परिस्थिति, साधन, कर्ता और लक्ष्य के अनुसार करती है और उसमें साधन, परिस्थिति, क्रिया और कर्ता के अनुरूप सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। और इसका मुख्य कार्य है कि अवांछनीय सामाजिक व्यवस्थाओं को या तो वह पूर्णतः रोक देता है और साथ में नया परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और सामाजिक क्रिया का जो यथासंभव जो तरीका है वह अहिंसात्मक ढंग से ही सामाजिक क्रिया संपन्न होती है और वही सफल सामाजिक क्रिया कहलाती है जिसमें अहिंसात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाए। अगली विशेषता, अगला कार्य यह है सामाजिक क्रिया का कि उद्देश्य पूर्ति के लिए सामूहिक सहयोग उसमें अपेक्षित होता है। बिना सामूहिक सहयोग के सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। जब तक सामूहिक सहयोग नहीं प्राप्त होगा तब तक सामाजिक क्रिया नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों पर आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में होता है। इसके कार्य करने का जो तरीका है, पहला तरीका अहिंसात्मक ढंग से, दूसरा जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गए नागरिक अधिकारों पर आधारित सहमतिपूर्ण आंदोलन के रूप में होता है। इस प्रकार से हमने आज जाना कि सामाजिक क्रिया की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। सामाजिक क्रिया को तो हम समझ ही चुके हैं कि जिसमें सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं में, उनकी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना और सामाजिक विकास करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्य कौन कौन से हैं। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होता है वह सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन तथा सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक क्रिया के माध्यम से कार्य करना इसका उद्देश्य होता है। आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं सूचनाओं का विश्लेषण करना सामाजिक क्रिया का उद्देश्य है। अविकसित तथा पिछड़े समूह के विकास के लिए आवश्यक मांग करना, उनके विकास के विषय में सोचना, चिंतन व्यक्त करना और बात रखना, ये सामाजिक क्रिया का उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के ठोस निराकरण एवं प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करना, ये मुख्य उद्देश्य है। केवल सामाजिक क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, केवल हम पृष्ठभूमि तैयार करने से हमारा कुछ नहीं हो सकता। प्रांतीय, राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर पर भी आप काम कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक आप सफल सामाजिक क्रिया तभी सफल होती है जब वह ठोस निराकरण और निराकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करे। तो ये भी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। नवीन सामाजिक स्रोतों का अन्वेषण करना, समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार समाज में नए नए प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के स्रोत उत्पन्न होते रहते हैं। उन स्रोतों का अन्वेषण करना, खोज करना, उन स्रोतों का अभिव्यक्तिकरण भी करना, ये सामाजिक क्रिया का उद्देश्य है। उसके अतिरिक्त सामाजिक क्रिया के प्रति समाज में जागरूकता लाना, ये भी उसका उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्रिया बिना जन सहयोग के संपन्न नहीं हो सकती। सामाजिक क्रिया के लिए जन समुदाय को एकत्रित करना, जन सहयोग को एकत्रित करना, ये भी उसका उद्देश्य है।
और सहयोग मुख्य है। चाहे वह सहयोग हम समाज का सहयोग कहें, राष्ट्र का सहयोग कहें, शासन और प्रशासन का सहयोग कहें। तो सामाजिक क्रिया के लिए जनता का सहयोग अनिवार्य है, सरकारी तंत्र का सहयोग भी अनिवार्य है, जनतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य है और नीति निर्धारक सत्ता से भी प्रस्ताव स्वीकृत करना इस सामाजिक क्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं। अब हम सामाजिक क्रिया के कार्य और उनके क्षेत्रों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि सामाजिक क्रिया के कार्य कौन कौन से हैं, उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है या समाज सेवी है, उसके लिए अगर सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन के विषय में जानकारी नहीं है तो वह अपने कार्य को संपन्न करने में बहुत ही कठिनाइयां महसूस करेगा। अतः हमें यह जानना बहुत अनिवार्य है। सामाजिक क्रिया बनने के पहले इसे सामाजिक सुधार के रूप में लिया जाता था। तो एक सामाजिक क्रिया एक सामाजिक सुधार भी है, ये मुख्य उसका क्षेत्र है। सामाजिक सुधार करना सामाजिक क्रिया का एक क्षेत्र है। दूसरा जो क्षेत्र है सामाजिक क्रिया का, सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव। देश, काल, परिस्थिति, वातावरणों को देख करके, संगठन के उद्देश्यों को देख करके, शासन, सत्ता और प्रशासन के मंतव्य को देख करके सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में विकास तभी संभव है जब हम जन सहयोग, मन सहयोग, तन सहयोग तथा शासन, प्रशासन और कानून के सहयोग के साथ में समन्वय के साथ चलेंगे और कानून के अनुसार हम मानव की मनोवृत्तियों में बदलाव करने में अगर सामाजिक कार्यकर्ता सक्षम हैं तो वह विकास बहुत जल्दी कर लेता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करना सामाजिक क्रिया का क्षेत्र है। समाज में बहुत सारी कुरीतियां, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल अपराध वृत्तियां तथा सामाजिक दोष, सामाजिक अपराधों में देखा जाए तो नशा है। इसके अतिरिक्त भी हम अगर समाज कार्य के क्षेत्रों को, अलग अलग क्षेत्रों को देखें, चाहे वह बाल कल्याण की बात हो, वृद्ध कल्याण की बात हो, युवा कल्याण की बात हो, अथवा स्वास्थ्य कल्याण की बात हो, अथवा सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात हो, तो इन क्षेत्रों में जो कुरीतियां हैं अथवा इनका ज्ञान न होने के कारण सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया में विफल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सक्षम हो। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक क्रिया का एक क्षेत्र गरीबी उन्मूलन भी है। सामाजिक न्याय के माध्यम से हम गरीबी का उन्मूलन कर सकते हैं, उनको मानवीय अधिकारों का हम कार्य और प्रयोग बता सकते हैं कि सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकार, मानवाधिकारों के माध्यम से हम गरीबी का उन्मूलन भी कर सकते हैं। साक्षरता के प्रति जागरूकता, ये भी एक सामाजिक क्रिया का क्षेत्र है। सामाजिक भ्रष्टाचार को दूर करना, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी दूर करना इसका क्षेत्र है। सामाजिक आंदोलन जो कि अहिंसात्मक ढंग से किए जाएं, ऐसे आंदोलनों के लिए प्रेरित करना। विधिक सहायता, आज समाज में विधिक सहायता की बहुत बड़ी आवश्यकता है और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपराध वो कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मैंने अपराध किया है, अपराध की श्रेणी में आता है। और कई गरीब तबकों में हम देखते हैं, अशिक्षित वर्गों में हम देखते हैं कि उन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें विधिक सहायता देने के लिए कोई आगे नहीं आता, वो परेशान होते रहते हैं। तो विधिक सहायता भी सामाजिक क्रिया का एक क्षेत्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना सामाजिक क्रिया का क्षेत्र है। लोक चेतना का प्रसार और प्रचार करना सामाजिक क्रिया का क्षेत्र है। और उपभोक्ता संरक्षण, ये भी सामाजिक क्रिया का क्षेत्र है।
इस प्रकार से हमने जाना कि सामाजिक सुधार, सामाजिक मनोवृत्ति में बदलाव, समाज की कुरीतियों को दूर करना, गरीबी उन्मूलन करना, साक्षरता के प्रति जागरूकता, बेरोजगारी का उन्मूलन, सामाजिक आंदोलन करना, सामाजिक भ्रष्टाचार पर कुठार, विधिक सहायता, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, लोक चेतना का प्रचार प्रसार और उपभोक्ता संरक्षण, ये सामाजिक क्रिया के क्षेत्र हैं। सामाजिक क्रिया को हमने जाना समझा कि एक प्रकार से सामाजिक क्रिया यह एक व्यक्तिगत, वर्ग अथवा सामुदायिक इकाई द्वारा किया गया प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य सामाजिक नीतियों विधानों में आमूलचूल परिवर्तन करना या उन्हें समाप्त कर कल्याणकारी सेवाओं को बेहतर बनाना सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया जो होती है वह न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति में सहभागी होती है, सहयोग प्रदान करती है। समाजशास्त्री पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को बताया है। उनका मानना यह है कि जो सन 1937 में उन्होंने जो अपनी पुस्तक प्रकाशित की, उन्होंने ये बतलाया कि किसी क्रिया व्यवस्था में साधन साध्य संबंधों के रूप में कोई परिवर्तन की कोई भी प्रक्रिया केवल तार्किक आदर्शों की ओर ही अग्रसर हो सकती है जिसे एक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अन्य कर्ता भी स्वीकार करते हैं। इस कथन के द्वारा पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक ऐसे व्यवहारिक रूप में स्पष्ट किया जो साधन और साध्य के स्वाभाविक संबंध पर आधारित होता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला परिवर्तन पहले की अपेक्षा अधिक तार्किक अथवा विवेकपूर्ण होता है। इस प्रकार से पार्सन्स जी की है सामाजिक क्रिया के संबंधित में ये उनका स्वयं की अवधारणा है और मान्यता है। पार्सन्स जी ने जो ये बात कही है उनके कहने से, क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रमुख तत्व माने हैं। सबसे पहला तत्व कर्ता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा साधन और चौथा परिस्थितियां। क्योंकि इनके बिना सामाजिक क्रिया का सिद्धांत पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे वह कोई भी सिद्धांत हो, वह सिद्धांत पूर्ण नहीं होगा। उनका मानना यह है कि कर्ता, किसी क्रिया के संचालन के लिए कर्ता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और यह एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। प्रथम तो एक प्राणी के रूप में व्यक्ति अनेक क्रियाएं करता है और दूसरा समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति अनेक सामाजिक क्रियाएं करता है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली यह दोनों प्रकार की क्रियाएं उसके सामाजिक परिवेश से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक प्राणी भोजन की क्रिया करता है, किंतु पशुओं में जहां भोजन की क्रिया उनकी स्वभावगत विशेषता होती है और वहीं मनुष्य में भोजन की क्रिया उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता होती है। अतः कर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। दूसरा उद्देश्य जो होता है वह होता है लक्ष्य। पार्सन्स ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया में कर्ता एक अथवा अनेक लक्ष्यों का समावेश कर सकता है। यह लक्ष्य चेतन भी हो सकते हैं और अचेतन भी हो सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति के कर्ता के कई लक्ष्य हो सकते हैं और एक लक्ष्य भी हो सकता है और कई लक्ष्यों को लेकर के भी वह चल सकता है। और उन लक्ष्यों के निर्धारण में कि मूल व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक मूल्य ही कर्ता के वांछित लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि एक समय में ही व्यक्ति के सामने अनेक लक्ष्य हो सकते हैं और इन लक्ष्यों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि लक्ष्य की प्राप्ति करना कर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है और लक्ष्य का जो उद्देश्य है वह कर्ता को उसके लक्ष्य का ज्ञान कराना होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें कि अपनी मूल व्यवस्था के अंतर्गत किसी कर्ता के लक्ष्यों में राष्ट्रवादिता और अहिंसा की विशेषता हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई अन्य राष्ट्र
कर्ता की राष्ट्र पर आक्रमण कर दे तो इस विशेष परिस्थिति में कर्ता को अपने लक्ष्य का निर्धारण नए सिरे से करना होता है। अब बात आती है परिस्थिति की। पार्सन्स का कथन है कि प्रत्येक सामाजिक क्रिया एक विशेष परिस्थिति में होती है, क्योंकि परिस्थितियां ही सामाजिक क्रिया को जन्म देने में निमित्त भूत होती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जब कोई क्रिया करता है तब उसकी क्रिया एक विशेष परिस्थिति से प्रभावित होती है। विशेष परिस्थिति से पार्सन्स ने जो तात्पर्य बताया है, मुख्यतया कर्ता के सांस्कृतिक परिवेश, उसकी आनुवंशिक विशेषताओं तथा कर्ता के द्वारा अर्जित मानसिक स्थिति से है कि परिस्थिति जन्म उसकी जो मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, ये भी अंतःक्रियात्मक संबंध को प्रभावित करती है। अगला जो तत्व है वह है साधन। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया एक या अनेक साधनों को लक्षित कर सकती है। पार्सन्स का मत है कि परिस्थितियों की भिन्नता के कारण इन साधनों की प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्वयं कर्ताओं की भिन्नता के आधार पर भी साधनों की प्रकृति में भिन्नता आ जाती है। तात्पर्य यह है कि कर्ता द्वारा जो साधन उपयोग में लाए जा सकते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह अन्य कर्ताओं के द्वारा भी उन्हीं साधनों का उपयोग किया जाए। इस प्रकार सामाजिक क्रिया में प्रयुक्त होने वाले साधनों में भिन्नता के अनुसार क्रिया में की प्रकृति में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। तो हम अगर देखें तो कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थितियां, ये पार्सन्स के अनुसार उनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के मूल तथ्यों में मानी जाती हैं। सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों को हम पार्सन्स के सिद्धांत के अतिरिक्त भी अन्य सिद्धांतों का वर्णन सामाजिक क्रिया में हमें देखने में मिलता है और आता है। तो हम आज सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों के नामों को जानेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं सामाजिक क्रिया के। सामाजिक क्रिया नीतियों में परिवर्तन कर स्वास्थ्य जनमत का निर्माण करती है। इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं: विश्वसनीयता का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, नाटकीकरण का सिद्धांत, बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत और बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत सामाजिक क्रिया के अंतर्गत होते हैं। विश्वसनीयता का सिद्धांत वह है जो समूह या समुदाय जिसके लिए नेतृत्व क्रियान्वित करता है, उसे नेतृत्व के प्रति विश्वास को अक्षुण्ण रखना आवश्यक होता है, जिसमें मुख्य रूप से नेतृत्व वाले लोगों को सब में विश्वास रखना होता है। दूसरा, स्वीकृति का सिद्धांत समूह समुदाय की वर्तमान स्थिति को देख करके, उनके लक्ष्यों को देख करके प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। वैधता का सिद्धांत संदर्भित जनता जिसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तथा जन सामान्य को विश्वास हो कि आंदोलन नैतिक तथा सामाजिक रूप से उचित है, इस मान्यता के आधार पर ही हमें सहयोग मिल सकता है और उसकी वैधता बनी रहती है। नाटकीकरण का सिद्धांत, नेता कार्यक्रम को इस प्रकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है ताकि जनता स्वयं सामवेगिक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ जाए एवं अति आवश्यक मानकर उसके साथ अनवरत इस सक्रिय रूप में संबद्ध हो। यह नाटकीकरण का सिद्धांत है। बहुआयामी रणनीति, ये सामाजिक क्रिया में बहुत आवश्यक है। सामाजिक क्रिया में 4 प्रकार की रणनीतियां बताई गई हैं और उनका निर्माण होना आवश्यक होता है। पहली रणनीति होती है शिक्षा संबंधी रणनीति। दूसरी रणनीति है प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा रणनीति तैयार करना, समझाने की रणनीति, प्रदर्शन की रणनीति और सुगमता की रणनीति और शक्ति की रणनीति। इस प्रकार से ये रणनीतियां होती हैं। 6वां सिद्धांत होता है बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया एक बहुआयामी उद्देश्य क्रिया होती है जिसमें जन समुदाय और समुदाय के विषय में, उनके कल्याण के विषय में सोचा जाता है।
इसमें सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, आर्थिक कार्यक्रम है तथा सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रम है, सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को इसमें स्थान दिया जाता है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया के जो 6 सिद्धांत हैं, विश्वसनीयता का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, वैधता का सिद्धांत, नाटकीकरण का सिद्धांत, बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत और बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत, ये मुख्य सिद्धांत है। पार्सन्स के सिद्धांतों में जो हमने जाना था कि वह कर्ता, लक्ष्य और परिस्थिति को मुख्य रूप से मानते हैं। उसमें कर्ता है, लक्ष्य है, परिस्थिति है। इस प्रकार से वह इन स्थितियों को जानते हैं और समझते हैं। चलते हैं साहब हम